नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल की। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, साल 2023 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब हम 2023 में हम अगर ग्रहों की स्थितियों की बात करें तो मकर राशि के अनुसार आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में स्थित है। शनि देव आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। ये वर्ष 2023 की शुरुआत में आपकी ही राशि मकर राशि में विराजमान रहेंगे और उसके साथ शुक्र ग्रह की युति होगी। लेकिन 17 जनवरी 2023 को वो आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वर्ष तक यहीं पर बने रहेंगे। शनि महाराज की ये ग्रह चाल आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही ग्रह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे बड़े ग्रह की बात करें तो वो शुभ ग्रह बृहस्पति है, जो वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे और जो कि आपके तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी है तथा 22 अप्रैल को आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से वे आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। राहु वर्ष की शुरुआत से 30 अक्टूबर तक आपके चतुर्भाव मेष राशि में विराजमान रहेंगे। अब हम मकर राशि के 2023 के पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये वर्ष आपके पारिवारिक जीवन में कई तरीके के तनाव बना रहा है। आपको सुख समृद्धि के मार्ग में कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपके अंदर विश्वास की कमी दिखाई देगी, इसलिए आपके परिवार में कहा सुनी का माहौल बनता रहेगा। परिवार में आपकी बात को लेकर लोगों का विश्वास कम होगा। भाई बहनों के साथ रिश्तों में कमी महसूस करेंगे। अप्रैल के महीने के बाद आपकी खुशी फिर से वापस आएगी। आपका पारिवारिक जीवन में कई तरीके के बदलाव आएंगे, लेकिन कुटुंब में सुख की कमी रहेगी। माता पिता के साथ हालांकि आपका संबंध मधुर रहेगा। कोई काम करने से पहले आपको अच्छी तरीके के सोच विचार अवश्य कर लेना चाहिए। परिवार में स्थायी संपत्ति का विवाद हो सकता है, खर्च भी आपके बढ़ जाएंगे। माता पिता का स्वास्थ्य आपका प्रभावित रहेगा। आपको सरकारी कार्यों से लाभ हालांकि अवश्य मिलेगा। अगर आपके व्यापार और नौकरी की बात करें तो ये वर्ष व्यापारियों के लिए शुभ साबित होगा। आपके व्यापार से आपको उत्तम लाभ होगा। जितना निवेश करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। मई महीने के बाद सोच समझकर आपको निर्णय लेने चाहिए, जिससे आपकी हानि ना हो। जून महीने के बाद फिर आपका व्यापार गति पकड़ लेगा तथा व्यापार को नई दिशा मिलेगी कि जो लोग जमीन, वाहन, भूमि के व्यापार में व्यस्त हैं, उन्हें सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। इसमें कोई ज्यादा निवेश ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मित्र हालांकि आपका पूरा सहयोग देंगे और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आपके साथियों के साथ आपका बर्ताव ठीक नहीं रहेगा। अधिकारी का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और दबाव में नौकरी ना छोड़ें, वरना आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वर्ष के अंतिम महीने में आपको नौकरी से हालांकि लाभ मिलेगा। आपको ये वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा आर्थिक तौर पर।
अगर आपकी शिक्षा और करियर की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष शुरुआत में थोड़ी परेशानीदायक होगा। कई तरह से शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी। सहपाठियों का पूरा सहयोग आपको नहीं मिलेगा। अप्रैल के बाद आपके सितारे बुलंद होंगे। उच्च शिक्षा की पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं तो परिवार में अच्छे आपको सहयोग मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को इस वर्ष के अंत में सफलता मिलेगी। करियर आपका पूरा सहयोग करेगा। अपने कार्य स्थल पर आपको ध्यान देना चाहिए, वहां कोई किसी प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अप्रैल महीने में संभल कर रहें। नौकरी को लेकर आपको परेशानियां हो सकती हैं। अगर 2023 में आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपके प्रेम संबंध में परेशानियां बनी रहेंगी। मंगल के कारण आपके प्रेमी के साथ रिश्ते में अनबन रहेगी। उनको आप समझा नहीं सकते। आपके ऊपर से उनका विश्वास खत्म होगा। अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अपने प्रेम संबंध में रिश्ते आपके टूट सकते हैं। अप्रैल के बाद आपके सभी रिश्तों में सुधार होगा। संयम रखें। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए वर्ष पॉजिटिव परिणाम लेकर आएगा। आप एक दूसरे से बात करते रहें। वर्ष के अंत में आप परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। इसलिए वर्ष की शुरुआत आपको कुछ परेशानियां देगी, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा ताकि अप्रैल के बाद आपके संबंधों में सुधार हो सके। अगर आपके स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो ये वर्ष आपको स्वास्थ्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी। छाती में दर्द या फिर संक्रमण बनेगा। मौसमी बीमारी आपको परेशानियां देंगी। सुबह के समय आपको टहलना चाहिए और अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 2023 में हम आपके करियर की बात करें तो फिर मकर 2023 करियर राशिफल के अनुसार इस वर्ष मकर राशि के जातकों को अपने करियर में बहुत ज्यादा सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपके 10वें भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काम में आपका मन नहीं लग रहा तो आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल पा रहा, और अगर आप अपने दिमाग में नौकरी छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें और अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते रहें। मई का महीना और उसके बाद नवंबर के महीने में आपको किसी अच्छी जगह आपका तबादला हो सकता है। अप्रैल के महीने में नौकरी छूटने की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन दूसरी नौकरी मिल जाएगी। आप आवेदन करते रहें। इस प्रकार उतार चढ़ाव के बीच आप आगे बढ़ेंगे। अगर मकर राशि के वित्त राशि फल की बात करें तो मकर वित्तीय राशिफल के अनुसार इस वर्ष मकर राशि के जातकों को वित्तीय तौर पर थोड़ा ध्यान से चलना होगा। वर्ष की शुरुआत में खर्च बने रहेंगे क्योंकि सूर्य बुध द्वादश भाव में रहेंगे। वित्तीय संतुलन को साधने की कोशिश करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो आपको वित्तीय असंतुलन का सामना करना पड़ेगा। राहु और केतु 30 अक्टूबर तक क्रमशः आपके चौथे और 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। इस कारण आपको अपनी नौकरी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जिसका असर आपके वित्तीय स्तर पर पड़ेगा और आपको भी उन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बीच बीच में आपको उत्तम सफलता भी मिलेगी। अर्थात ये वर्ष संतुलन बनाने में विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। अगर 2023 में मकर राशि के व्यापार की बात करें तो व्यापारिक स्थिति आपकी उत्तम रहने के योग बन रहे हैं और आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अनेक मौके मिलेंगे। अभी आप अपने व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें भी ये वर्ष आपको पूरी मदद मिलेगी। मई से जुलाई के बीच थोड़ी समस्याएं आएंगी। इस दौरान आपको कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए और व्यापार जिस तरीके से चल रहा है उसे वैसे ही चलते रहना देना चाहिए, क्योंकि
इस दौरान किया गया कोई भी कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। शनि और शुक्र आपके सप्तम भाव में प्रभाव के कारण और बृहस्पति की सप्तम भाव में दृष्टि के कारण व्यापार में उन्नति होगी और आप अपने व्यापार को नई दिशा देने में कामयाब रहेंगे। इसके बाद शनि का गोचर जनवरी में आपके भाव में होगा और अप्रैल में बृहस्पति का गोचर चौथे भाव में होगा, जिससे व्यापार में कुछ नए बदलाव आने के योग बनेंगे। आप अपने व्यापार में कुछ नई चीजें जोड़ सकते हैं और आपको आगे आने वाले समय में विशेषकर अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में अच्छी सफलता मिल सकती है। जुलाई और अगस्त के दौरान आपको कुछ विदेशी माध्यमों से भी व्यापार करने के मौके मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति मिलने पर उसे तुरंत लपक लें और ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। वर्ष के अंतिम तिमाही आपके लिए सफलता लेकर आएगी। वर्ष 2023 में आपकी संपत्ति और वाहन संबंधी राशिफल की बात करें तो यहाँ आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शीघ्रता करनी होगी। आपकी राशि के अनुसार आपके लिए फरवरी से मार्च के बीच वाहन खरीदना अनुकूल रहेगा। उसके बाद अप्रैल से मई के दौरान ऐसी संभावनाएं बनेंगी जब आप वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप ये समय निकल जाता है तो फिर आपको कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए और इसके बाद नवंबर से दिसंबर के महीने में वाहन लेना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। यदि विशेष रूप से पूछें तो वर्ष के अंतिम 2 महीने वाहन खरीदने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहेंगे। यह वर्ष संपत्ति लाभ के लिए अनुकूल रहने की संभावना तो नजर आ रही है, लेकिन वर्ष का अधिकांश समय संपत्ति में हाथ डालने से इनकार कर रहा है, क्योंकि चौथे भाव में राहु का गोचर रहेगा और 17 जनवरी से विशेष रूप से अप्रैल से मई के दौरान किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। इस दौरान संपत्ति में भी विवाद हो सकते हैं। यदि आप कोई अच्छी संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर के महीने सर्वाधिक उपयुक्त रहेंगे और आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे। यदि आप इसी वर्ष कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको मार्च का महीना सफलता दे सकता है। आपके धन और लाभ की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए इस साल धन और लाभ की स्थिति उतार चढ़ाव वाली रहेगी। वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और बुध आपके द्वादश भाव में रहेंगे और मंगल की भी उन पर दृष्टि होगी। इस कारण से आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये आपके वित्तीय संतुलन को भी बिगाड़ देंगे और आर्थिक चुनौतियां पेश करेंगे, लेकिन शनि महाराज दूसरे भाव में गोचर के बाद आपको धन संचय को लेकर आपकी बढ़ोतरी होगी। धीरे धीरे ये वर्ष धन संचय करने में सफलता आप प्राप्त करेंगे, लेकिन ग्रहों के संयोजन से आपके चौथे और 10वें भाव में काफी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस कारण से पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इस सभी कारणों से आपके काफी खर्चे होंगे और ये खर्चे आपके धन लाभ की स्थिति को थोड़ा कम कर देंगे। इसके बावजूद भी आपको फरवरी से मार्च के बीच, फिर अप्रैल के महीने के बाद में नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में सरकारी क्षेत्र में लाभ प्रदान करने वाली स्थितियां आपके लिए बनेंगी। साल 2023 में आपका शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग काला रहेगा और अगर शुभ रत्न की बात करें तो किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर आप नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न बिना ज्योतिषी की सलाह के धारण नहीं करना चाहिए। वर्ष 2023 आपके लिए कम कष्टदायक हो, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल में तिल डालकर जल अर्पित करना चाहिए और शाम में घी के दीपक जलाएं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा आप वर्ष भर गरीबों को दान देते रहें। हालांकि ये वर्ष आपके लिए इतना उत्तम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको संयम से काम लेना चाहिए। अगर आप संयम और धैर्य और विवेक से काम लेंगे तो
कठिन चुनौतियों से आसानी से पार पा लेंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।